स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी, छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में पर्सनैलिटी के अंतर्गत ही चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पर्सनैलिटी अप्रोच के बारे में चर्चा की और उसके अंतर्गत हमने ट्रायड अप्रोच के बारे में जाना और ट्रायड अप्रोच के अंतर्गत हमने कैटल के योगदान के बारे में जाना कि ट्रायड अप्रोच में कैटल का क्या योगदान है। आज हम इसी के अंतर्गत अन्य मनोवैज्ञानिक यानी कि आइजन के योगदान के बारे में जानेंगे कि उनका सीलगुण उपांगम के अंतर्गत क्या योगदान रहा है। आइजन ने भी मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बतलाए हैं। इन्होंने युंग के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी सिद्धांत की सत्यता की जांच करने के लिए 10,000 सामान्य एवं तंत्रिका रोगियों का अध्ययन किया और एक विशेष सांख्यिकीय विश्लेषण कर यह बतलाया कि व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं जो द्विध्रुवीय हैं। व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं जो द्विध्रुवीय, मतलब जिनमें 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं प्रत्येक प्रकार के साथ। तो पहला क्या था? पहला है अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता। आइजेंक ने युंग के अंतर्मुखता इंट्रोवर्जन तथा बहिर्मुखता एक्सट्रोवर्जन के सिद्धांत को, एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन जो उनका सिद्धांत था उसको स्वीकार किया। युंग के अंतर्मुखी और बहिर्मुखता के सिद्धांत को उन्होंने क्या किया? स्वीकार किया। परंतु युंग के समान उन्होंने इसे व्यक्तित्व का 2 अलग अलग प्रकार नहीं बतलाया, बल्कि उनका कहना था कि चूंकि ये दोनों प्रकार एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः इन्हें एक साथ मिलाकर रखा जा सकता है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो होता है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है, तो इन दोनों को एक साथ मिला के रखा जा सकता है तथा एक ही मापनी बनाकर अध्ययन किया जा सकता है। चूंकि ऐसा नहीं होता कि ये दोनों तरह के गुण एक ही व्यक्ति में एक साथ अधिक या कम हो, अतः इसे आइजेंक ने व्यक्ति का एक ही प्रकार या विमा माना। उन्होंने क्या माना? इसका एक ही टाइप्स और एक ही डायमेंशन माना जो स्पष्टता द्विध्रुवीय है। जैसे अब द्विध्रुवीय है तो ये इसका कैसे है? तो जैसे किसी व्यक्ति में सामाजिकता का अधिक तथा वह लोगों से मिलना जुलना अधिक पसंद करता है, ऐसा गुण पाया जाता है ना। तो यह कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति में बहिर्मुखता के पक्ष बहुत ज़्यादा है और बहिर्मुखता का गुण उसमें काफ़ी ऊंचा है। दूसरी तरफ यदि व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है, लजालू तथा संकोचशील भी है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति इस बीमा में अंतर्मुखिता पक्ष में अधिक ऊंचा है। ये कहा जा सकता है ना कि उसके अंदर इंट्रोवर्ट का गुण बहुत अधिक है। ये आराम से कहा जा सकता है क्योंकि वह अकेले रहना पसंद करता है। तो ये क्या हुआ? अंतर्मुखिता तथा बहिर्मुखता, इंट्रोवर्जन तथा एक्सट्रोवर्जन क्लियर हुआ कि इंट्रोवर्जन किसे कहेंगे और एक्सट्रोवर्जन किसे कहेंगे। दूसरा उनका था पॉइंट स्नायु विकृति स्थिरता। दूसरा उनका क्या था? स्नायु विकृति स्थिरता, न्यूरोटिक्सम। आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व का यह दूसरा प्रमुख प्रकार है। व्यक्तित्व का यह दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है। व्यक्तित्व के इस प्रकार को पहले छोर पर होने पर व्यक्ति में सामवेगिक नियंत्रण कम होता है। अगर आप इसके फर्स्ट छोर पर हैं तो आपके अंदर सामवेगिक नियंत्रण क्या होगा? कम होगा तथा उनकी इच्छा शक्ति क्या होगी? कमजोर होगी। इनके विचारों एवं क्रियाओं में क्या होगा? मंदता पाई जाएगी, धीमी गति पाई जाएगी। इनमें अन्य व्यक्तियों के सुझाव को चुपचाप स्वीकार कर लेने की प्रवृत्ति अधिक होगी तथा इनमें सामाजिकता का अभाव पाया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रायः अपनी इच्छाओं का क्या होता है? दमन किया जाता है। इसी प्रकार के दूसरे छोर वाले व्यक्तित्व में स्थिरता होती है, जिसकी ओर बढ़ने पर उक्त व्यवहारों या लक्षणों की मात्रा क्या होती है? घटती जाती है। जो व्यक्ति में स्थिरता की मात्रा बढ़ती जाती है
जिस व्यक्ति में स्थिरता की मात्रा बढ़ती जाएगी उसमें इन सारे गुण क्या होंगे, घटते जाएंगे, इनकी मात्रा में घटौती आती जाएगी। तो इस तरह से हमने आज आइजेंक के 2 पॉइंट्स को जाना, जो उन्होंने व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्तित्व को 3 पॉइंट्स में बांटा था। तो आज हम उसके अंतर्गत 2 पॉइंट्स के बारे में हमने चर्चा की। आगे हम उसके अन्य पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे और आइजेंक के योगदान के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।